नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आपको बता विभिन्न धर्मों का इतिहास और एक वीडियो ही काफ़ी है। आपको दिखा दे रहा हूँ, सभी धर्मों को एक वीडियो में शामिल किया जाएगा। और आपको बता दूँ, लगभग 100+ आपको एमसीक्यू भी सभी धर्मों से मिलने वाले हैं, तो उसको भी आपको एमसीक्यू को भी देखना है। साथ साथ आपको पूरे एक वीडियो में आपको पूरा धर्म से संबंधित कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कराने वाला। आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा सब कुछ एक वीडियो में। बस यदि आप आर ओ या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने बहुत राइट वीडियो पे क्लिक किया है। बस आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है। आपको इसका बहुत ही चमत्कारिक फायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की जानदार शानदार धमाकेदार श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। धर्मों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। इस शॉर्ट नोट के तौर पर है, कम समय में आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पहला दिख रहा है आपको, जैन धर्म के संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभ को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है बताओ? ऋषभ देव को माना जाता है। तो कहा गया है प्रथम तीर्थंकर। हम नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म जो है जैन धर्म को श्रमणों का धर्म का श्रमण का धर्म किसे कहा गया तो आप बताओगे? जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा गया है। अब ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है आप बताओगे? ऋग्वेद में जो है ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं श्वेतांबर समुदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर कौन हुए तो आप बताओगे? मल्लीनाथ, या इन्हीं को कभी कभी स्त्री मल्लीबाई कह दिया जाता है। ये इनको स्त्री माना गया, लेकिन कई कई स्त्री नहीं माना जाता है। श्वेतांबर के अनुसार स्त्री थी, लेकिन दिगंबर के अनुसार ये क्या थे? पुरुष थे। अश्वसेन यानी काशी नरेश के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर थे। अभी इनके प्रतीक चिन्ह क्या था, इन सब की वजह से सर्पनाथ का था, सर्प प्रतीक था। इन सब की भी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी, बस आप बने रहें। इन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। इनके अनुयायियों के क्या थे? निर्ग्रंथ का। ये 4 या क्या थे इनके? तो अब बताओ, महाव्रत थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। ये क्या थे इनके? आप बताएंगे इनके। पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा था तो बताओगे? महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ब्रह्म। तो अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ यानी कि बंधन से मुक्त कहा गया। देखिए एक एक पॉइंट आपको डिनोट करते हुए चलना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। किस कुल के थे तो आप जात्रिक कुल के, गात्रिक कुल के सरदार थे। अब इनकी माता त्रिशला जो है विदेह दत्ता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये चीजें याद करना। देखे काम, त्रिशला नाम था। और ये लिच्छवी राजा जो है चेटक की क्या थी? बहन थी, लिच्छवी की। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, देखिए कि पॉइंट आपको डिनोट करना, ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय महावीर क्या जीनिया विजेता कहलाए। जीन का अर्थ होता भी देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया। जीन का मतलब विजेता के बारे में पूछा गया है। आहरत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। चलते हैं, महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा नामक से हुआ। किसकी? कौंडिन्य के कौन सा गोत्र था? कौंडिन्य गोत्र की थी, यशोदा के साथ हुआ। अब वहीं अब इनके बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी के दामाद जमाल प्रियदर्शनी के पति थे, यानी कि बेटी के पति जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थंकर हुए। प्रथम अनुयायी कौन हुए तो आप बताओगे? जमाली ही इनके दामाद ही हुए। अब बात करते हैं जैन धर्म का प्रथम विद्रोह कर बहुरतपाद नामक संप्रदाय का स्थापित किया। पहली बार जब विद्रोह हुआ, कौन से? बहुरतपाद नामक जो है एक संप्रदाय को स्थापित किया। किस प्रथम विद्रोह जब हुआ था जैन धर्म में तो आप बताओगे? उसके बाद कौन सा संप्रदाय? तो बहुरतपाद वाद का जो है, पाद नहीं वाद है, संप्रदाय की स्थापना हुई। अब बात करते हैं आगे, जमाली महावीर स्वामी का प्रथम क्या हुए थे? प्रथम अनुयायी बने थे। प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनके दामाद
जो है जमाली थे ही, उनके जमाता थे यानी दामाद थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो आप बताओ, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी प्रथम। अब वही बौद्ध धर्म में जब कहा जाएगा तो अभी देखिए सबका तुलना बौद्ध धर्म में तो आप जानते बुद्ध की माता ही थी, बुद्ध की जो मौसी थी वो पहली क्या थी आप बताओगे? अनुयायी थी। महिलाओं में 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में राजगिरे के समीप पावा नामक स्थान पर, कहाँ? राजगिरे के समीप पावा नामक स्थान पर मलराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण होता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है उसी को निर्वाण कहा गया था। कहाँ? मलराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद से ग्रहण करने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए वहां पर बुद्ध को जो है चुंद नामक व्यक्ति के ने जो है स्वर का मांस खिलाया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए थे। कितने? सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना, और उसके बाद में ब्रह्मचर्य। इन सब ये 5 महाव्रत किसके लिए थे? तो गृहस्थों के लिए थे। अब बात करते हैं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। कौन से दर्शन से? आप बताओ। सांख्य दर्शन से अपने विचारों को ग्रहण किया था। जैन धर्म किसको? आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं। देखिए आत्मा तो मानता है कि आत्मा पुनर्जन्म को आत्मा है, लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है जैन धर्म। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी किसमें? तो कल्प सूत्र में क्या किसकी बात की? जैन तीर्थंकर की जीवनी की बात की गई है। देखिए एक एक पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस या आरओ या आईएएस की तैयारी या ग्रुप डी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सबके लिए समान उपयोगी साबित होने वाला है। अब बात करते हैं, कालांतर में जैन धर्म के 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में भी क्या हो गए? विभाजित हो गया। अब बात करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर जबकि नग्न रहने वाले क्या कहलाए? तो नास नग्न रहने वाले यानी दिशाओं को वस्त्र मानने वाले क्या कहलाए? तो आप बताओगे दिगंबर कहलाए। देखिए स्वा से श्वेत और स्वा से श्वेतांबर, इसको कोरिलेट करके आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, पुनर्जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। त्रिरत्न, देखिए त्रिरत्न का सिद्धांत किसने? तो महावीर स्वामी ने दिया था। सम्यक ज्ञान यानी कि जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन क्या है? जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को दृढ़ विश्वास से क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र क्या है? प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप परिणत करना है। जो ज्ञान प्राप्त है उसको कार्य के रूप में परिणत करना सम्यक चरित्र कहलाता है। देखिए तीनों का अर्थ आपके सामने है, बस आप एक बार देखिए ध्यान पूर्वक, और जो चीज़ें आपको ना समझ में उसको स्क्रीनशॉट, जो चीज़ें आपको टफ लगे उसको स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहे। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आप बताओगे? सिद्धार्थ था। अब इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान आप लुम्बिनी वन कपिल वस्तु में। पिता का नाम सुधोधन कपिल वस्तु के शासक थे। शाक्य क्षत्रिय, कौन से क्षत्रिय थे? शाक्य क्षत्रिय थे। और माता का नाम क्या आप बताएंगे? माता का नाम जो महामाया जो थे कोलिय वंश की थी इनकी। और गौतम पुत्र का पालन पोषण जो है उनकी सौतेली माता महा प्रजापति गौतमी थी, और इनकी मौसी भी थी, ये बुद्ध की मौसी भी थी। ये चीज़ें भी याद कर लेना है, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद पत्नी का नाम तो लगभग जानते, कौन थी? यशोधरा थी। उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और पुत्र का नाम क्या था? इनकी राहुल था। ये इन सब चीज़ों को, अब ये इनके बहुत ज़्यादा ये बेसिक चीज़ें अब नहीं पूछता, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है एग्जाम। अब बात करते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को विचलित करने वाले 5 दृश्य, 5 क्रम से पहला क्या देखा? सन्यासी, उसके बाद दूसरा मृत व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, और लास्ट में बूढ़ा व्यक्ति देखा था। इन चारों दृश्य देखने के बाद उनके मन में क्या आ गया था? तो आप बताओगे? उनके मन में वैराग्य आ गया था।
वैराग्य की भावना आ गई थी कि दुनिया क्या है, नश्वर है। उपरोक्त दृष्टों को देखकर बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। यह घटना महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया था। क्या? महाविनिष्क्रमण आपको याद करना है। गौतम बुद्ध ने का घोड़ा का नाम क्या था? तो बताओ, कट्ठक था। जबकि सारथी का नाम क्या था? छंदक था, या छंदक या चन्ना जिसे कहते हैं, चान या चन्ना कहते हैं, के साथ गृह त्याग किया था। अब बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना घोड़ा और सारथी अमोना नदी पर, कहा किस नदी पर? अमोना नदी पर जो है छोड़ दिया था। अब बात करते हैं, ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुंचे। उपनिषदों और ब्रह्म विद्या की शिक्षा यहीं से प्राप्त किया। कहाँ? वैशाली से। आप जानते हो कहाँ? वैशाली से ही क्या इन्होंने ब्रह्म विद्या और उपनिषद पढ़ा। कहाँ पर? तो बताओ, वैशाली में ही। अब बात आगे करते हैं। इसके बाद वैशाली से राजगीर पहुंचे, जहां से योग का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। आप बताते, राजगीर पहुंचे, राजगीर से योग का ज्ञान उन्होंने राजगीर से, जबकि उपनिषदों का ज्ञान उन्होंने वैशाली से प्राप्त किया था। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बस आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है। और उसके बाद 35 वर्ष में निरंजना नदी, जो कि उरुबेला में स्थित है, के किनारे बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल ब्रिज, यानी पीपल या वट ब्रिज के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह घटना संबोधि कहलाई। अब बात करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ को यहां से ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए उरुबेला का यह क्षेत्र बोधगया कहलाया। देखो, इनको पहले बोधगया नाम थे, बाद में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तभी इसका नाम क्या पड़ा? तो उरु बोधगया पड़ा। और सिद्धार्थ से क्या बन गए? ये बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश या दीक्षा जो है, जो दिया इन्होंने, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पहली बार जो उन्हें उपदेश दिया था उस घटना क्या कहलाई? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। जबकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम ने दिया था। देखिए, कहाँ? सारनाथ में दिया था। लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका उत्तर भी ऑप्शन आगे मिलेगा, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब बौद्ध संघ की स्थापना की बात कर लेते हैं। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में गौतम बुद्ध ने किया था। वहीं संगठन में गणतांत्रिक प्रणाली को आधारित है, यानी संगठन जो था इनका गणतांत्रिक पदार्थ, मतलब क्या है, कोई है नहीं कि कहते हैं कि वंशानुगत ना हो, इसलिए गणतांत्रिक प्रणाली इन्होंने रखी जो अपने संघ बनाया। उसके बाद संघ में शारीरिक विकलांग, अस्पृश्य व ऋणी सैनिक और दास को प्रवेश क्या था? वर्जित रखा गया। यानी शारीरिक रूप से जो विकलांग हो, ऋणी हो, सैनिक और दास को क्या करके रखा गया? संघ में वर्जित रखा गया। अब बात करते हैं, संघ को दो वर्गों में विभाजित हुआ, एक भिक्षु और एक उपासक। भिक्षुक का कार्य क्या था और उपासक का कार्य क्या था, देख लेते हैं। भिक्षुणी संघ की स्थापना सर्वप्रथम वैशाली में हुई। किसी किसी जगह कपिल वस्तु में दिया गया है, लेकिन आपको इसमें वैशाली ही याद करके रखना है। अब बात करते हैं, उपासक क्या हुए? गृहस्थ उपासक हुए, और जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे वो भिक्षुक हुए। अब बात करते हैं, नोट, बौद्ध गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है या ज्योतिषपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन में आएगा। अब बात करते हैं, पवर्ना और उपोस्त समारोह बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को धर्मोपदेश स्थानानुसार भ्रमण के बारे में बात कर लेते हैं। सारनाथ पहला उपदेश यहीं पर दिया, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता। पहला धर्म चक्र परिवर्तन यही पहला जो उन्होंने उपदेश दिया, उसी को धर्म चक्र। अब बात करते हैं, उरुबेला यानी गया में कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण शिष्य बना, और उसके बाद राजगीर में यहाँ मोगल्यायन शिष्य बने। देखिए, कपिल वस्तु में यहाँ पर बुद्ध परिवार जो है शिष्य बन गया, और उसके बाद वैशाली में जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना उन्होंने कहाँ पर किया? तो वैशाली में ही किया था। पावापुरी में यहाँ पर पेचिश से पीड़ित हो गए, यहाँ पर पावापुरी में आए और वहाँ पर क्या हो गए? पेचिश से पीड़ित हुई, अभी बात हुई आगे। बुद्ध ने अपने शिष्य महाकच्चायन को उज्जैन भेजा, और वह स्वयं नहीं गए थे। ये चीज़ याद करके रखना कि उज्जैन किसे भेजा गया था, तो आप बताओगे।
महाकात्यायन को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म में आपने देखा था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये चीजें देखा था वहां 3 रत्न में। यहाँ 3 रत्न में बुद्ध, धम्म और संघ की बात की गई है। यह धर्म अनीसरवादी, क्षणिकवादी, अंतः सुखवादी, कर्मवादी और जो है आत्मात्मवादी भी था। ये चीजें देखिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना कि कौन धर्म किस तरह था। अनीश्वर को नहीं मानता था, क्षणिकवादी था, अंतः शुद्धवादी था, कर्मवादी और अनात्मवादी था, यानी आत्मा का जो है इसमें अस्तित्व नहीं माना गया है। यह धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता लेकिन आत्मा में नहीं। बुद्ध के जीवन के 4 प्रमुख घटनाएं कौन है? गृहत्याग को क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, संबोध ज्ञान की प्राप्ति को संबोध कहा गया, जबकि प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और वही बात करते हैं आगे, इनके देहावसान यानी कि मृत्यु जब हुई, यह घटना महापरिनिर्वाण, निर्वाण शब्द मीन्स ही होता है मृत्यु, तो इसके सामने महापरिनिर्वाण। अब दोनों में अंतर कर लेना। विनिष्क्रमण, देखिए निर्वाण में वहां पर भी देखिए आप, अभी जैन धर्म से निर्वाण मीन्स होता है कि शरीर जब देह से छोड़ जाती है उसे निर्वाण, और यहाँ महापरिनिर्वाण कर दिया गया। फिर निष्क्रमण मीन्स होता है गृहत्याग। निष्क्रमण मतलब निकलना। अब बात करते हैं प्रमुख प्रतीक व चिन्ह के बारे में, बात करते हैं बुद्ध से संबंधित घटनाओं से। अब बात करते हैं इनके जन्म कमल से जन्म का प्रतीक कमल है। गृहत्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा साथ में ले गए, तो ऐसे याद करें। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। और समृद्धि का प्रतीक क्या है? शेर, सा से समृद्धि, सा से शेर। पहला उपदेश क्या है? चक्र कहलाया। और निर्वाण क्या का चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। जबकि मृत्यु का पद चिन्ह क्या है? वो स्तूप है। और गर्भ का, बुद्ध के गर्भ आने का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। ये प्रतीक से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ, बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बात करें, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों संयुक्त रूप से त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो आप बताओगे बौद्ध धर्म की ग्रंथ हैं। और बौद्ध धर्म के अंदर सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। अब बात करते हैं महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो आप बताओगे प्रज्ञा पारमिता क्या है? महायान संबंधित क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब इसके लेखक कौन है? आप बताओगे प्रज्ञा पारमिता के तो ज्ञानार्जुन है, नागार्जुन है। अब बात करते हैं जातक में भगवान बुद्ध को 84,000 वर्ष पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। किसमें? जातक गाथाओं में। जातक किससे मतलब तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम बात करते हैं शैव धर्म से। अभी इसके कुछ ऑनलाइनर्स और भी देखेंगे और उसके बाद जो है इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अब हम बात करते हैं शैव धर्म के बारे में बात करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है, जिसमें शिवलिंग की पूजा के साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से। अब बात करते हैं ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है ऋग्वेद में, जबकि यही हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव कहा जाता था। दोनों को याद करके रखना है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट जो है वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। वहीं महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। देखिए कितने जगह लिंग पूजा का उल्लेख। आप बताएंगे किसे? अनुशासन पर्व में कहाँ मिलता है? तो महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। देखिए तैत्तिरीय आरण्यक में किसमें? रुद्र यानी कि भगवान विष्णु, भगवान जो है शिव की पत्नी पार्वती थी, किस में मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वहीं वामन पुराण में जो है शैव संप्रदाय की संख्या कितनी? 4 बताई गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब आपने वामन पुराण में कितने? 4 संख्या इनकी बताई। कौन से? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। शैव संप्रदाय के कितने संख्या? तो 4 संख्या, पाशुपत, कापालिक और कालामुख, लिंगायत, ये जो है 4 इनके हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा? पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस हैं। कौन है? लकुलिस। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। किसे? लकुलिस को। अब बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा जाता है। पंचाथिक किसे? पाशुपत वाले पास से पाशुपत और पास से पंचाथिक, आप याद कर सकते हैं। इस मंत्र का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ पाशुपत सूत्र है।
देखिए सब याद करना आसान है, पाशुपत सूत्र है। अब बात करते हैं श्रीकर पंडित जो है एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित किससे संबंधित है बताओ? पाशुपत धर्म से संबंधित हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो है कौन थे? तो आप बताओ कि भैरव को आपने सुना होगा। कापालिक संप्रदाय के देव कौन थे? भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? श्रीशैल नामक स्थान था। अब बात करते हैं कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। देखिए जिस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जाने, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं। अब कालामुख संप्रदाय की बात करते हैं कि लोग नर कपाल में भोजन और जल तथा सुरापान करते थे। देखिए कालामुख यानी कि कहते हैं कि कपाल में ही तो मुख लगा होता, तो ऐसे याद करते हैं किसमें? कपाल में भोजन जल तथा सुरापान करते थे। अब बात करते हैं अपने शरीर पर जो है चिता का भस्म को लगाते थे। बताओगे कालामुख संप्रदाय के लोग। अब बात है लिंगायत समुदाय या संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था, जिन्हें जंगम कहा जाता था। ये लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। कौन? लिंगायत वाले ही लिंग की पूजा करते थे। वसो पुराण में लिंगायत संप्रदाय यानी वीर शिव संप्रदाय के प्रवर्तक जो है अल्लभ प्रभु को माना जाता था और तथा उनके शिष्य वासो को बताया गया है लिंगायत संप्रदाय। अब बात करते हैं 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय पर हुआ था। आपने इन सब के बारे में, गोरखनाथ वगैरह के बारे में सुना जरूर होगा। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। शैव संप्रदाय किसके? चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव के समय जो है सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने? अब याद करो, एलोरा और कैलाश दोनों मंदिर का निर्माण किसने? राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, तंजौर से प्रसिद्ध, देखिए मंदिर वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तंजौर के प्रसिद्ध राजशेखर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। कुषाण शासकों के मुद्राओं पर किसका? शिव एवं नंदी की मूर्तियों का। देखिए बहुत जबरदस्त श्रृंखला आपको लग भी रही होगी, तो प्यारे साथियों आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। और नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप जनमानस क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके जरूर देखें। अब बात करते हैं पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या जो है 63 बताई गई, जिनमें अपार तिरुज्ञान संबंदर और सुंदर मूर्ति के नाम से जाना जाता है इनको। अब बात करते हैं वैष्णव धर्म के बारे में बात करते हैं। वासुदेव कृष्ण भागवत धर्म के संस्थापक थे। कृष्ण जो है वृष्णवंशीय यादव कुल के जाने जाते हैं। किसके थे? वृष्णवंशीय थे, यादव वंश के नेता थे। वही भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर? आप बताएंगे छांदोग्य उपनिषद में। इस क्वेश्चन को आपको एकदम अपने जहन में बिठा लेना है। इसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र और ऋषि घोड़ा अंगिरस का शिष्य बताया गया। देखिए देवकी पुत्र था किसका शिष्य? घोड़ा अंगिरस का शिष्य किसे? भगवान श्री कृष्ण को बताया गया। 3री-4थी शताब्दी के बारे में बात करते हैं। भागवत संप्रदाय यानी वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। भागवत संप्रदाय ही किसमें? अब बताओगे वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है और 10 अवतार इस तरह हैं। पहला अवतार सबसे मत्स्य अवतार, फिर कुर्म, बाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि का भी अवतार होना बाकी है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहला अवतार क्या था? मत्स्य अवतार था और लास्ट का अवतार अभी बुद्ध के रूप में और 10वां अभी कल्कि रूप में होना बाकी है। अब बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। में विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम देवता के रूप में किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख जो है देवता के रूप में किया गया था। वहीं 12 अवतार में विष्णु के अवतारों में से सर्वाधिक लोकप्रिय है
ऋग्वेद में 12 का प्रथम उल्लेख मिलता है। 12 भगवान आपने देखा होगा का उल्लेख कहाँ ऋग्वेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में नारायण का प्रथम उल्लेख मिलता है। नारायण शब्द का तो पहली बार उल्लेख कहाँ पर, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। वही भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख जो है बेसन नगर गरुड़ अभिलेख है। अब सर्वप्रथम भगवत गीता में अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा मिलता है। वैष्णव धर्म में नारायण का तादात्म्य स्थापित होने का पाश्चात्य धर्म कहलाया। पाश्चात्य धर्म कौन कहलाया तो बताओगे। वैष्णव धर्म में नारायण का तादात्म्य स्थापित होने के बाद जो है इसे पाश्चात्य धर्म कहलाया। अब आता है चतुर्थ पूजा का सर्वप्रथम जो है। अब बात करते हैं चातुर्य पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। ईसा की प्रथम सदी में वैष्णव धर्म को तमिल प्रदेश का महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। अब बात करते हैं तमिल प्रदेशों में यह धर्म जो है अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इन संतों की संख्या करीब कितना थी तो बताओ, 12 थी। और सब में तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं आंडाल महिला संत थे। अब बात करते हैं रामानुज ब्रह्मसूत्र, रामदास, दासबोध, रामानंद अध्यात्म रामायण लिखे। अब नेक्स्ट धर्म हमारा कौन सा है तो आप क्या बताओगे। इस्लाम धर्म की चर्चा करने जा रहे हैं। इस्लाम धर्म से क्वेश्चन जो बनते उनको देख लेते प्यारे साथियों। अब बात होती है पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे तब तो पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म जो है कुरैम जनजाति के हासिम के पुत्र अब्दुल्लाह तथा माता अमाना के गर्भ से 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। कहाँ पर, मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। सन 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुई। किस नामक, हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ, मक्का में ही इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। अब उसके बाद जो है चर्चा करते हैं 25 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब की शादी जो है खदीजा नामक 41 वर्ष की विधवा से जो है शादी हुई। मोहम्मद साहब की बेटी का नाम जो है फातिमा, व दामाद का नाम क्या था, अली था। फातिमा किसके, मोहम्मद साहब की बेटी का नाम, जबकि इनके दामाद का नाम क्या था तो बताओ, अली था। मोहम्मद साहब को फरिश्ता जिब्राइल ने ईश्वर का संदेश दिया था। पर किसने दिया था ईश्वर का संदेश, तो बताओ जिब्राइल ने दिया था। वह एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल देवदूत हैं। क्या थे, एक प्रकार के सिद्ध पुरुष और रसूल यानी देवदूत हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद साहब ने 28 जून 622 ईस्वी में मक्का छोड़ दिया। उस घटना को क्या कहा गया, हिजरत कहा गया। हिजरत किसे, 622 28 जून को जब ये घर छोड़े थे उसी को हिजरत के नाम की संज्ञा दी गई। जुलाई 622 ईस्वी में हिजरी संवत चलाया गया। इसीलिए 622 ईस्वी में जो है हिजरी संवत चलाया गया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। इब्न इसाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। वही पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद, इनका जन्म हुआ था उसी समय क्या, ईद मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। ईद इसलिए मनाया जाता है जब उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को, और कहाँ पर, इनको मदीना में दफनाया गया था 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका कार्य जो है उमैयद खलीफाओं ने संभाला। कौन कौन से पहले खलीफा कौन, अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली हुए, ये सब इन्होंने संभाला। उसके बाद मोहम्मद साहब के दामाद अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में के नामक स्थान पर किया गया था। देखिए कहा गया हुसैन की हत्या क्या, कहाँ, करबला या ईरान में इनकी हत्या कर दी गई थी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में चर्चा होने जा रही है। अभी क्वेश्चन आंसर जो मिल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें इसमें आपको इम्पोर्टेंट थी। अब बात करते हैं इजराइल के जेरूसलम यानी बेथलेहम में ईसा मसीह का कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ, जेरूसलम
में इनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म से ही ईसवी सन योम ईसा पूर्व की शुरुआत हुई। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी समय ईसवी, देखिए ईसवी सन ईसा के जन्म के बाद, जबकि ईसा पूर्व ईसा के जन्म के पहले कहा जाता है। अब बात करते हैं ईसा के जन्म दिवस 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब इनका जन्म हुआ था उसी दिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया गया। मेरी उनकी माता का नाम तथा जोसेफ उनके पिता का नाम था। इन्होंने प्रारंभ में 30 वर्ष बढ़ई के रूप में जीवन बेथलेहम नाजरेथ में बिताया। अब बात करते हैं रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने ईसा मसीह यानी जीसस को 33 ईस्वी में फांसी की सजा दी थी। किसने दिया? रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने जो है इनको फांसी की सजा दी थी। क्रॉस ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह था। क्रॉस क्या है? ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। वहीं एंड्रूज एवं पीटर ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य थे। एंड्रूज और पीटर क्या थे? इनके प्रमुख शिष्य थे। पहलो शासक गोंडा फर्नीज के शासक काल में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत। पहला ईसाई प्रचारक कौन था? आप बताओगे? सेंट थॉमस, जो भारत आया था। इसकी हत्या मद्रास यानी म्यालपुर में कर दी गई थी। सेंट थॉमस की हत्या कहाँ पर की गई? तो मद्रास यानी म्यालपुर में की गई थी। अब आगे बढ़ती है। वेटिकन सिटी इटली ईसाइयों का मुख्य केंद्र माना जाता है। अकबर ने ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति आगरा और लाहौर में दिया था। गिरजाघर कहाँ पर बनाने के दिया था? आगरा तथा लाहौर में अंग्रेजों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दिया। बात होती है पारसी धर्म की। पारसी धर्म के बारे में मेन टॉपिक सब में देखे जा रहे हैं, क्योंकि पारसी धर्म अनुयायी एवं ईश्वर किसे मानते थे? अहूर को मानते थे, ईश्वर। अब बात करते हैं पारसी धर्म में अग्नि पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। अकबर ने पारसी संत दस्तूर मेहर जी राणा से प्रभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। किसने? अकबर ने पारसी धर्म दस्तूर मेहर जी राणा से प्रभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दे दिया था। अब बात करते हैं पारसी धर्म की शिक्षा के मूल आधार 3 हैं: सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। देखिए सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य क्या है? तो बताओ कि 3 मूल आधार हैं। और उसके बाद बताओ पारसी धर्म का मूल ग्रंथ का जरथुस्त्र था। जरथुस्त्र पारसी धर्म के क्या थे? पैगंबर थे। वन लाइनर्स फॉर्म में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रिवाइज कर लेते हैं। ये दोनों धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो चलते हैं। अब इसको थोड़ा रिवाइज करने के बाद हम जो है एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो समय भारतीय इतिहास का धार्मिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। धार्मिक क्रांति किसी 6ठी शताब्दी को जाना जाता है। अब बात करते हैं, ये वो समय था जब चीन में कन्फ्यूशियस अपने विचार को प्रसारित कर रहे थे, वहीं यूनान के सुकरात अपने दार्शनिक सिद्धांतों को प्रचार कर रहे थे। इसी समय भारत के लोग ऐसे धर्म की खोज में जुटे थे जो सरल और उच्च स्तरीय हो। तो इसी समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी 2 महान पुरुष हुए। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनको लाइट ऑफ एशिया या प्रकाश पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म वैसे तो 500 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक एग्जैक्ट अभी आपको बताया गया था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो आपको 500 ईसा पूर्व लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अब एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 563 ईसा पूर्व। आपको याद करना 563 ईसा पूर्व। अब कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर प्राप्त। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने इस स्थान पर बुद्ध की स्मृति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं बुद्ध क्या शाक्य वंश से संबंधित है? इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। सुधोधन कपिलवस्तु के एक छोटे गणराज्य के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इन सब की चर्चा एक बार मैं कर चुका हूँ, फिर से मैं इसको रिवाइज के तौर पे कर रहा हूँ। अब बात कर सिद्धार्थ के जन्म के तुरंत बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी कर रही थी। उनकी मौसी भी थी, उनकी जो है सौतेली माता भी कह सकते हैं। अब बात इसी कारण जो है इनको गौतम कहा गया। गौतम क्यों कहा गया था? इनके माता गौतमी के नाम से इनको गौतम भी कहा गया। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण की थी। इनकी मौसी प्रथम व्यक्ति ऐसी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था।
अब शुरुआत में ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था। इसके पिता लेकर काफी चिंतित इस बात को लेकर काफी चिंता थे। इसलिए उन्होंने जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह यशोधरा नामक एक लड़की से कर दिया। 28 वर्ष की उम्र में उनको क्या हुआ, पुत्र हुआ। उसका नाम क्या हुआ बताओगे? राहुल हुआ। अब बात करें, परंतु इतना सब होने के बाद भी बुद्ध का मन जो है दाम्पत्य जीवन के नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। और यहाँ पर 7 वर्षों की जगह जो है 6 वर्ष होना चाहिए था। बुद्ध 6 वर्ष के इधर उधर भटकने के दौरान उनका मुलाकात, नहीं 7 वर्ष ठीक है, बिंबिसार उदयक और अलार कलाम से हुई। अलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम क्या हुई, आप बताओगे? गुरु हुई। अब बात करते हैं, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के उरुबेला बोध गया नामक स्थान पर क्या ज्ञान प्राप्ति हुई। और वहीं बताया जाए सिद्धार्थ बिहार के गया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई और 49वें दिन क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया। तभी से वह पीपल पेड़ को बोध वृक्ष के नाम से जाना गया। और वैसे कहा जाए तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है बुद्ध वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था। उसी को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन किया। तो कहाँ पर दिया, तो बताओगे? सारनाथ में दिया था, वाराणसी के समीप सारनाथ। बुद्ध अनेक राज्यों के भ्रमण किया और उपदेश दिए। प्रमुख प्रचार का केंद्र क्या था, बताओ? मगध था। इसलिए बिंबिसार उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के क्या हुए, अनुयायी हुए। बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो है श्रावस्ती में उपदेश दिए, सबसे अधिक कहाँ पर, तो श्रावस्ती में दिया था सबसे। अब बात नेक्स्ट करते हैं रिवीजन के तौर पर। बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का स्थान जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे, जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उन्हीं को भिक्षुक कहा जाता था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए, भिक्षुक और उपासक। देखिए सब कुछ प्रीवियस चर्चा हो चुकी है, रिवीजन के तौर पे हो रहा है। बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले सन्यास गण जो ग्रहण करते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो धर्म को अपनाने वाले क्या कहलाते थे, उपासक कहे जाते थे। समय समय पर बौद्ध धर्म के जो है सभाएं हुई, सभाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध संगीतियों के नाम से जाना गया। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, तो आप बताओगे? अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर लेता हूँ कि पता चले आपको। कहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति? राजगिर सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। राजगीर भी कहा गया, बिहार में है। 483 ईस्वी पूर्व महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में, आप बताओगे? अजात शत्रु के कार्यकाल में हुआ था। वहीं द्वितीय वैशाली में 383 ईसा पूर्व साबकमीर सर्वकामी कहा गया, काला शोक या शिष्य नागवंश का था, इसके कार्यकाल में हो। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ 251 ईसा पूर्व में। मोगली पुत्र तिस्य क्या हुए, इसके अध्यक्ष हुए। अशोक क्या थे तीसरे, इसके क्या हुए, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ आप जानते कश्मीर में कुंडलवन में हुआ, प्रथम शताब्दी में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और किसके? कनिष्क या कुषाण वंश के शासक काल में हुआ था। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु के। इनकी मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व, जब बुद्ध 80 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ पर हुई, तो कुशीनगर में हुआ था, या कुशीनगर नारा पहले नाम था। निर्धन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्तूप बनवाए गए। इनमें सब में सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, ये सारनाथ में है। अब बात करते हैं त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध धर्म और संघ क्या था? बौद्ध धर्म के संघ। बुद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धों का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक था, जिसकी भाषा पाली, क्योंकि शुरुआती बौद्ध धर्मों का भाषा क्या था? पाली। उसके बाद ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए। इनका भाषा, मुख्य भाषा क्या था? पाली था। और वहीं कहा जाए जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। अब बात करते हैं बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? धर्मपाल ने किया था। भारत का उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वासो साथ कामसिनी है।
ये चीज़ें देखिए। अंतिम ग्रंथ कौन सा? वाम सात पाकसिनी है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में देखने को मिलता। धातु सिक्के सबसे पहले कहाँ? बौद्ध काल में ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, चलते हैं फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का वास्तविक प्रचार देखने को मिलता है। कब? 6वीं शताब्दी में। जैन परंपरा के अनुसार टोटल कितने? 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जिसमें तप करके क्रोध, छल और इच्छाभिमान पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। टोटल कितने? 24 तीर्थंकर हुए। अब बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताओगे। प्रथम ऋषभ देव, या इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। इनका जो है चिन्ह क्या था? वृषभ या सांड था, या बैल जिसे कहते हैं, वृषभ या। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इनका पार्श्व सर्प देखिए। आप कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें भी सर्प भी ये उड़ा वाला रहा है, यहाँ पर भी तो सर्प याद कर सकते हैं आप। और उसके बाद 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी थे, और स्वामी और सिंह आप याद कर सकते हैं। महावीर स्वामी, स्वामी इनके साथ लगता है तो महावीर स्वामी आप याद कर सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? उनका देखिए बुद्ध जी का 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका कब हुआ था आप बताओगे? 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इनके बचपन का नाम वर्धमान। देखिए सब रिवीजन हो रहा है ना। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, और इसके बाद महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से जो है जीवन को स्वीकार किया, संन्यास जीवन को स्वीकार किया। अब बात करते हैं पहले जिन्होंने एक वस्त्र धारण किया, फिर 13 माह बाद इन्होंने वस्त्रों को त्याग कर नग्न अवस्था में रहने लगे। देखिए कितने महीने बाद? 13 महीने बाद ये जो है इन्होंने वस्त्र क्या त्यागा था? 13 महीने। कैसे पूछा जा सकता है? गांधी जी की लंगोटी पूछी जा सकती है चित्रकला सीपेटी में, तो यूपी या किन्हीं अन्य परीक्षाओं में इन सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 12 वर्ष में कठिन तपस्या के बाद जिरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 12 वर्ष। देखिए बुद्ध को 6 वर्ष और इनको 12 वर्ष के कठिन। और सब तब से महावीर स्वामी जिन यानी विजेता, आहरत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। देखिए ये भी जिन या विजेता भी पीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करें जिन के आधार पर ही महावीर के अनुयायी जैन कहलाए, और महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म कहलाया। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में पाली भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी बंधन रहित। उनके पहले जो है अनुयायी जामाली उनके दमादी बने। जैन बिछुड़े नरेश तद्वाहन की पुत्री चंपा बनी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। महावीर ने भिक्षुओं को 5 महाव्रत करने की उपदेश दिया था, लेकिन ये 5 महाव्रत बहुत कठिन थे। इनका पालन करना गृहस्थों के लिए संभव नहीं था, इसलिए महावीर स्वामी ने गृहस्थों को 5 अणुव्रत दिए। देखिए 5 महाव्रत किसके लिए? गृहस्थों के लिए नहीं था, इसलिए 5 अणुव्रत किसके लिए? गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत। देखिए अहिंसा न करना, नहीं हिंसा, अमूसा यानी झूठ न बोलना, अनौचर यानी चोरी न करना, अपरगिरा मतलब संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य को पालन करना। अब ब्रह्मचर्य पूरी जिंदगी नहीं। कल्प सूत्र में जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी भाषा संस्कृत और इसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु। अब चंद्रगुप्त मौर्य उदयन चंदेल शासक जो है जैन धर्म के क्या थे? मानने वाले व्यक्ति थे। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, पाटलिपुत्र में किया गया था। यह जैन धर्म के 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था। जो पाटलिपुत्र में हुआ, इसी में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर विभक्त हुए। दिगंबर यानी दिशाओं को यानी कि नग्न रहने वाले, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। चंदेल शासक ने ही खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। जैन मंदिर खजुराहो में कौन सा मंदिर? जैन धर्म। इसका निर्माण खजुराहो के शासकों ने चंदेलों ने करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने? तो आप बताओगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। अब बात करते हैं 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कहाँ पर? पावापुरी में हुआ था। और वहीं महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस में हुई थी? तो आप क्या बताओ? महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में हुआ, जबकि जैन धर्म का प्रचार क्या हुआ? भारत तक ही सीमित रहा है। प्रमुख जैन केंद्र श्रवणबेलगोला जो दक्षिण भारत में स्थित है। जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में जो है तपस्या का विरोध किया गया है। देखिए जैन धर्म में क्या कहा?
घोर तपस्या को शुभ माना जाता है कि बौद्ध धर्म में इसका विरोध किया गया है। थोड़ा सा डिफरेंस देते हैं। जैन धर्म में ग्रंथों को अंग, बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक कहा जाता है। अंग किसे जैन धर्म में कहा गया, जबकि त्रिपिटक किसे बौद्ध धर्म में। अब चलते हैं, इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर धार्मिक आंदोलन से संबंधित आपको मिल रहा है। अब किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्राप्त हुआ? तृतीय तो पहला था अशोक, महाकश्यप, उपाल या कनिष्क। तो इसमें आप जन तृतीय में कौन था, तो आप क्या बताओगे? अशोक ने जो है तृतीय। अब अशोक में भी अक्षर 3 ही है। देखिए कनिष्क में 3.5 अक्षर है, लेकिन अशोक में 3 अक्षर। तो तृतीय क्या हो, अशोक के कार्यकाल में जो है हुआ था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पिटक की रचना अर्धमागधी में, पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में। कुछ जो वहाँ नहीं मिला यहाँ पर मिल जाएगा आपको। मैंने बताया था बौद्ध धर्म में क्या पाली भाषा को संरक्षण प्राप्त हुआ था, तो बताओगे पाली भाषा में पिटकों की रचना किस में हुई, तो आप बताओगे पाली भाषा में हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की हुई? तो अभी आपने पढ़ा था ऑनलाइनर वाले सीरीज में, सारनाथ में, कपिल वस्तु में, या जो है वैशाली में, या गया में। तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या होगा? वैशाली में किसकी हुई थी? आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन समस्या हो रही तो आप बताओगे वैशाली में किसकी स्थापना हुई थी? गौतम बुद्ध में भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर बताएंगे मक्खली पुत्र जो है कौसाल क्या थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास का योगदान अत्यधिक है। भागवत संप्रदाय हिंद यूनानी का, कुषाणों का, गुप्तों का, पार्थियों, किसने भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान दिया था? तो हिंद यूनानियों ने जो है भागवत संप्रदाय को, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं कि आपको और भी लाभ प्राप्त हो सके। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन आप क्या बताओगे? पाटल, प्रथम और पाटल, पा से प्रथम, पा से पाटलिपुत्र में हुआ था। कुछ ना कुछ कोरिलेट जरूर किया कीजिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन लुम्बिनी, ब्रह्म, वैशाली, पाटलिपुत्र या गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आप बताओ पावा में क्या हुआ था? यहीं पर इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई भी। तो पावापुरी में जो है इन्होंने जैन संघ की स्थापना किया था। कौन सा बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद, पिटक या बोधिचरित्र या जातक? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे धम्मपद क्या है? गीता के समान जो है ये तो पवित्र मानी जाती है धम्मपद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बुद्ध के विचार इसमें लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य में बोधिसत्व किसे कहा गया है? मंजूश्री को, मैत्रेय को, वज्रपाणी को या पद्यपाणी को? किसे बोधिसत्व के नाम से संज्ञा दी? मैत्रेय को जो है भावी बोधिसत्व या भविष्य में बोधिसत्व की संज्ञा दी गई, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से इनमें से क्या समानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वह स्थान है जहां बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्थान पर बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहले राजगृह, फिर जो है वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, और चौथा क्या था? तो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। चारों आपको याद करके रखना। प्रथम राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, और तृतीय पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चारों आपको याद। देखिए संगीतियों क्वेश्चन अक्सर आते हैं क्योंकि थोड़ा याद करना टफ होता है, तो उसको आप एक बार पेज में लिख के याद करते रहें। बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? सारनाथ में। वर्षा ऋतु कहाँ? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में। वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बताओ कुशीनगर में प्रथम वर्षा ऋतु विषय, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी उनकी क्या थी? मौसी ही थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति भी मैंने प्रथम, तृतीय, द्वितीय सब बताया था। पहला है ऑप्शन है वत्स है, पाटलिपुत्र है, या कौशाम्बी या कश्मीर? तो इसका उत्तर क्या? कश्मीर में चतुर्थ हुआ था। तो पाटलिपुत्र में आप क्या बताओगे? पाटलिपुत्र में तृतीय। प्रथम कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। दूसरा वैशाली में हुआ था, और तृतीय पाटलिपुत्र, और चौथा क्या है? कश्मीर में हुआ था। चलते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में पहला राजगृह, मगध या पाटलिपुत्र? तृतीय संगीति जो है अशोक के कार्यकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र वाले जो है किसके? अशोक के कार्यकाल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसका उत्तर 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप खुद एक बार अपने आप को वीडियो रोक के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ एमसीक्यू को। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित है? किसके संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? किसके कार्यकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के, किसके समय में विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त के समय में जो है श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में व्यक्त हुए थे। एनडीए 2014 में पूछा गया है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना किया था? कौन ग्राम में? पावा में, वैशाली में, वाराणसी में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पावा में क्या किया था? अभी देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। पावा में जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने किया था। यहीं पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, या निर्वाण प्राप्त हुआ था। वैसे महापरिनिर्वाण जो है बौद्धों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल 24 हुए और 25वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। जातक किसका ग्रंथ है? शैव का है, वैष्णव का, जैन का, धर्म बौद्ध का है? तो जातक किसकी? तो बौद्धों की पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बताओ। जातक की कहानियां इसमें वर्णित है बुद्ध की। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? सिद्धार्थ को गया ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी सिद्धार्थ को? तो बताओ गया से इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध और धर्म दोनों में समान नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मदमन जो है दोनों में समान नहीं है, आत्मदमन। और जो है वेदों में उदासीनता जो है इसमें भी है। रीति रिवाजों का स्वीकृति या हिंसा जो है दोनों में समान है, लेकिन आत्मदमन की बात दोनों में नहीं कही गई है, मतलब खुद को मारने की यानी आत्महत्या की बात। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? बौद्ध संगीति किस में हुई थी? राजगीर है या राजगीर में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। भारत के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा? तो आप बताओगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सांची में ही है, ये सारनाथ में स्थित है। चलते हैं। बौद्ध संगीत के 4 आयोजकों का क्रम आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है, नहीं तो या वीडियो रोक के आपको खुद सोचना है। तो पहला अजातशत्रु, यानी फिर जो है अशोक तीसरे नंबर पे। देखिए 3 अक्षर अशोक में तीसरे नंबर पे आएगा। और पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर कनिष्क। सबको याद करना, नहीं तो एक कर लेना है आपको। और पहला आप जानते हो अजातशत्रु को याद करें। अजातशत्रु अशोक के समय के पहले, इसका कार्यकाल भी पहले रहा है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो सर्वाधिक उपदेश आप बताओगे श्रावस्ती में, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? कौन सा? तो निरंजना नदी के तट पर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर बोध गया क्या है? निरंजना नदी के तट पर है, यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जन्म इनका जबकि लुम्बिनी में हुआ था। चलते। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आप बताओगे। आलार गुलाम था प्रथम गुरु का नाम। चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ जैन का पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता तो 14 पूर्व जो है क्या कहलाता? पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं मिले थे यहाँ पर भी मिल रहे, तो आपका फायदा मिला है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? किसमें सर्वप्रथम? महाभारत में, छांदोग्य में, अष्टाध्यायी में, भागवत पुराण में? श्री कृष्ण का वर्णन जो है आप जानते हैं किसमें मिलता है, अभी चर्चा हो चुकी है। तो छांदोग्य उस में सर्वप्रथम किसमें? देवकी पुत्र जो है कृष्ण का वर्णन मिलता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बताओगे। बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्रिपिटक नहीं है? कौन सा त्रिपिटक नहीं है? विनय पिटक है, अभ्यंग पिटक है, जातक है, सूतक? जातक बौद्ध धर्म की कहानियां लिखी गई हैं। जातक को छोड़कर और क्या त्रिपिटक? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक तीनों क्या है? पिटके हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? पार्श्वनाथ या निर्यानाथ या अश्वजीत या संजय बेलपुत्र? ऋषभदेव पार्श्वनाथ या ऋषभदेव अरिष्टनेमी? तो इसका उत्तर ऋषभदेव अरिष्टनेमी का उल्लेख जो है आप बताओगे ऋग्वेद में मिलता है। देखिए अभी वहां पर बात हुई कि किसकी? ऋषभदेव की बात हुई थी, लेकिन एक नाम और मिल गया, अरिष्टनेमी भी का उल्लेख भी किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में गया? तो अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म के यहाँ पर श्रीलंका में भी प्रचार प्रसार हुआ। सांची क्यों विख्यात है? और इसका उत्तर क्या बताए? सांची जो है सबसे बड़ा, यहाँ दाड़ा लिखा है, सबसे बड़ा स्तूप बना हुआ है, इसीलिए सांची फेमस है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो प्रथम शिष्य इनके दामाद ही थे। दामाद का नाम क्या था बताओगे? जामाली ही था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आबू में, पावा में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में। द्वितीय जैन महासभा का स्थापना आप बताओगे वल्लभी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यार से। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मन बना, वज्र स्वामी बना, गौसाल बना, मल्लिनाथ बना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुधर्मन क्या बना आप बताओगे? पहला जो है अध्यक्ष बना था मृत्यु के बाद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हुआ था। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध से, जैन से, लोकायत से या हिंदू से? अणुव्रत किससे जुड़ा हुआ? तो जैन धर्म से। अणुव्रत क्या है? गृहस्थों के लिए पालन करने के लिए बनाया गया था, जबकि महाव्रत जो है भिक्षुकों के लिए बनाया गया। तो जैन धर्म, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख है? देखिए अभी चर्चा हो चुकी थी, तो आप बताओगे ऋषभ देव तथा अरिष्ट नेम का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सल्लास में, लिच्छवी में, शाक्य में या जात्रिक में? तो किस में हुआ था? तो इसका उत्तर बताएंगे। महावीर स्वामी का जो हुआ किसमें? जात्रिक में। जबकि शाक्य में किसका हुआ? तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है शाक्य में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको दोनों को रिलेट करके चलना है। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर का नाम, माता का नाम क्या था? त्रिशला था। जबकि वही कहा जाए महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बताओ यशोधरा था। महात्मा सॉरी उनकी माता, लेकिन उनकी मौसी का नाम गौतमी पुत्र प्रजापति गौतमी था। अब बात करते हैं लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो आप बताओ। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य या सोलंकियों ने करवाया था। अभी आपने देखा भी ऑनलाइन निरंकारी सीरीज में। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन तीनों के समकालीन नहीं था? तो इसका उत्तर बताओगे। मिलिंद की चर्चा हमने कहीं नहीं की, तो मिलिंद इसके समकालीन नहीं होगा। चलते हैं। भारत के दक्षिण की ओर देशों के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दक्षिण की ओर हीनयान, महायान, सोनिवाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? दक्षिण की तरफ हीनयान जो है सबसे अधिक फेमस हुआ था, दक्षिण भारत की तरफ। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो अंतिम व्यक्ति क्या आप जानते हो? सुभद्र थे। जो गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम में किसको दीक्षित किया? सुभद्र को दीक्षित किया था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से आप बताओगे। नालंदा विश्वविद्यालय दिए हुए ऑप्शन में से है, और वैसे तो विक्रमशिला है। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन आप बचाएंगे एक प्रकार के क्या बौद्ध दार्शनिक क्या थे? तो आप बताओगे नागार्जुन थे। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर आप बताओगे कौन थे? तो ऋषभ देव थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संकीर्ति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाकश्यप ने किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। किस भाषा में ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया था? तो किस भाषा का प्रयोग? तो बताओ पाली भाषा का प्रयोग। उस समय भाषा कौन सी? पाली चलती थी। पाली का प्रयोग सबसे अधिक इसमें बौद्ध भाषा का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किया गया था। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पहला ऑप्शन है सरोबेगरा, लुम्बिनी, कुल गुमले, पावापुरी। तो महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और वैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, या कुशीनारा में। जियो और जीने दो किसने नारा दिया था? तो इसका उत्तर महावीर स्वामी ने जो है जियो और जियो देने की नारा को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन है देखिए, जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया था? अंतिम बंगाल के सेन ने, चालुक्य, गुजरात के चालुक्य ने, बंगाल के पाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम संरक्षण किसने प्राप्त किया था? तो बताओ गुजरात के चालुक्यों ने जो है अंतिम संरक्षण प्रदान किया था। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले आप बताओगे ऋषभ देव था। इनको कई बार आपने देखा है और कई बार मैंने कहा भी। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, इसके अलावा 50 क्वेश्चन, आप 56 क्वेश्चन देखें और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन जितने भी परीक्षाओं पूछे जाने की संभावना थे पूछे गए थे। तो जिन भाई बहनों लास्ट तक वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।